बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सबसे बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल चुका है। मामला क्या है, तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तोशा खाना केस की समाअत करने वाले जज हमायूं दिलावर जो हैं वो केस का फ़ैसला नहीं सुना सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की हंगामी जो एक हंगामा खेस जो समाअत का अहवाल है वो आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर तोशा खाना केस में जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर भी जो केस की समाअत है वो चल रही है और इनिशियल वक्फे से पहले तक के जो दलाइल हैं वो हो चुके हैं। इस समाअत का अहवाल भी आपके सामने मैं रखूँगा कि सेशन कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया हुआ था कल, उनकी क्या अपडेट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ, उस हवाले से भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ा रिलीफ मिला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, एक तो ये हुआ है कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो निपटा दी गई है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली, यानी कि जो वो अपील में गए हुए थे वापस लेने की बुनियाद पर असल में जो दरख्वास्त है वो निपटाई गई है। लेकिन असल मामला ये हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन भी दे दी है और ये कानून भी अब सामने आ चुका है 528 वाला, कि जब तक केस ट्रांसफ़र की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहेगी, जो ट्रायल कोर्ट है वो केस का फ़ैसला नहीं दे सकता। जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन भी दी गई और साथ ही साथ ये जो कानून था वो भी पढ़वाया गया। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और समाअत से कबल ही जो बेंच है 3 रुकनी वो तब्दील भी हुआ और तब्दील इस तरह से हुआ कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं वो बेंच में शामिल हुए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो बेंच से जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो भी बेंच का हिस्सा थी। तो 3 रुकनी बेंच था। जो तब्दीली हुई वो ये थी कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो है वो शामिल हुए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो इमरान खान साहब के वकील जब केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो थे वो आज रोस्टम पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में तमाम मुकदमात को यकजा करके जो समाअत है वो हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का जो उन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि हाई कोर्ट में मुकदमा मेरिट पर नहीं सुना गया, ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये जो सवाल है वो पूछा ख्वाजा हारिस साहब से कि हाई कोर्ट से अभी तक कोई अबूरी रिलीफ मिला है या नहीं मिला। तो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, हाई कोर्ट का जो फ़ैसला महफूज उन्होंने तमाम दरख्वास्तों के ऊपर किया हुआ है वो अभी तक उन्होंने नहीं सुनाया हुआ। तो ख्वाजा हारिस साहब ने भी यही बताया कि कोई जो अबूरी रिलीफ है वो नहीं मिला, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने दोबारा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अब आप क्या चाहते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट फ़ैसला करे फिर ट्रायल चलना चाहिए, क्योंकि अब यही सुप्रीम कोर्ट से पहले कहा गया था कि हाई कोर्ट को देख लें। और मसला असल में ख्वाजा हारिस का ये था मेन कि हाई कोर्ट दरख्वास्तों पे समाअत नहीं हो रही थी और कोई डिसीजन नहीं आ रहा था। तो चूँकि फ़ैसला महफूज कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों के ऊपर और ये कहा था कि वो आज फ़ैसला सुना देंगे, तो इस वजह से एक किस्म का ये अच्छा डिसीजन है ख्वाजा हारिस साहब का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त वापस ले ली, क्योंकि जो मेन मैटर था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिर इसके अलावा आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से रिमार्क्स में जो ऑब्जर्वेशन दी गई वो ये थी कि केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर फ़ैसले तक ट्रायल कोर्ट फ़ैसला नहीं कर सकती। ना सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दी बल्कि मज़ीद भी उन्होंने आगे इस हवाले से कहा कि किस तरह से जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इस पर भी आगे चीज़ें आपको बताता हूँ, पहले सुन लें कि इस पर फिर आगे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने ये जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 528 है जो है वो इस हवाले से वाज़े भी है। उन्होंने भी एक किस्म का इसको एंडोर्स किया जो कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, यानी कि 528 की जो शिक है उसको
उसको पढ़ा गया और उसका जो जिक्र है वो आया। और इस शिक के अंदर ये है कि केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग होती है तो इसके ऊपर कोई जो फ़ैसला है वो ट्रायल कोर्ट नहीं दे सकती। और यही दरख्वास्त इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इसके ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ है। यानी कि जब तक फ़ैसला यहाँ से नहीं आ जाता तब तक जो ट्रायल कोर्ट है, जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो केस का फ़ैसला नहीं दे सकते। और आज की जो प्रोसीडिंग हुई है सेशन कोर्ट में तो लग ही रहा था कि वो आज ही फ़ैसला दे देंगे। उस प्रोसीडिंग पे मैं बाद में आता हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट का जो सारा मामला है वो जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसले तक तोशाखाना केस का फ़ैसला नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो जजिस की जानिब से सामने आए। फिर इसके अलावा मज़ीद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया जी कि मुकदमा ट्रांसफ़र करने की जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। और इसी दौरान ख्वाजा हारिस ने जो अपनी दरख्वास्त थी वो वापस भी ले ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया। और ये भी रिमार्क्स दिए कि हमें यकीन है कि मातहत अदालत कानून की पासदारी जो है वो करेंगी। तो ये वो रिमार्क्स है जिसकी बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ऑब्जर्वेशन दी और दूसरे नंबर पर अमल दरामद के हवाले से भी कह दिया कि हमें यकीन है कि जो मातहत अदालत है, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है जो कि मातहत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। कानून कौन सा? 528 का। और ये कानून क्या कहता है कि जब तक ट्रांसफ़र केस की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग हो हाई कोर्ट में तो तब तक ट्रायल कोर्ट फ़ैसला नहीं दे सकता। और हाई कोर्ट में अभी तक दरख्वास्त पेंडिंग है, फ़ैसला महफूज है, उसके ऊपर कोई जो फ़ैसला है वो अभी तक नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है, क्योंकि अगर यहाँ से अपील रिजेक्ट भी होती है या एक्सेप्ट भी होती है तो उस सूरत में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। लेकिन वो भी ये होगा कि एटलीस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि ये पहला सबसे बड़ा कंसर्न था ख्वाजा हारिस साहब का भी, इमरान खान साहब के वकला का भी, कि अभी तक दरख्वास्तें लगी नहीं है, फ़ैसला नहीं आ रहा और फ़ैसला आएगा तो तभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये करार दे चुकी है, तो वो वाला जो मामला है वो भी यहाँ से हल हो चुका है। तो आज ये बड़ा रिलीफ़ भी आप इसको कह सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट डेवलप भी थी इस केस में भी और इमरान खान साहब के लिए भी, और ये अच्छी डेवलपमेंट थी एक इमरान खान साहब के लिए। दूसरे नंबर पर जो तोशाखाना का ट्रायल है वो सेशन कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। और इस ट्रायल में क्या हो रहा है जी कि जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के वो दलाइल दे रहे हैं। और इनिशियल दलाइल जब उन्होंने दिए तो उस दौरान ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो एक तो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उन्होंने भी महफूज किया हुआ है, तो उनके फ़ैसले तक वेट कर लिया जाए। बहरहाल अदालत ने फिर ये करार दिया सेशन कोर्ट ने कि नहीं, हम जो है वो इसमें वेट नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे देते हैं तो उसके बाद आप भी दलाइल दें, अगर नहीं दिए तो फिर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया जाएगा। और लेटेस्ट अभी तक की अपडेट ये है कि समात में वक्फ़ा किया गया है और कहा गया जी कि वक्फ़े के बाद जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो दलाइल दें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपडेट है कि अभी तक यहाँ पर फ़ैसला नहीं आया। उम्मीद यही की जा रही है कि जो है वो जुम्मे के बाद जो फ़ैसला है वो आ जाएगा। जो सेशन कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसका हवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो अमजद परवेज़ हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने दलाइल दिए हैं और उन्होंने क्या दलाइल दिए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उनकी जानिब से सबसे पहले तो ये कहा गया है जी कि तमाम तर दस्तावेज़ात मुलजिम ने अपने दस्तखत के साथ जमा करवाई, इसलिए इनके काबिल कबूल होने से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं उठता। यानी कि ये जो कंसल्टेंट का बताया जा रहा था, इमरान खान साहब के वकला के मौक़िफ़ था कि वो कंसल्टेंट ने जो दस्तावेज़ात थी वो रेडी की, इमरान खान साहब ने जस्ट सिग्नेचर किए, तो कंसल्टेंट को चीज़ों को सही तरीके से देखना चाहिए था। तो इस पर इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने दस्तखत कर लिए हैं तो इसलिए इनसे रिलेटेड कोई सवाल नहीं उठता कि ये जो है वो दस्तावेज़ात जो है वो इमरान खान साहब ने शायद इसमें कोई गलती कर दी हो। तो खैर गलती का सवाल तो हर टाइम ही रहता है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा कि इसका सवाल नहीं होता। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि इस हकीकत को भी तस्लीम किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस भेजा गया, तोशाखाना के तहाइफ से ना इनकार किया गया ना इकरार किया गया और कहा गया ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब तो मानते हैं उन्होंने जो है वो ख़रीदा है, कानून के मुताबिक ख़रीदा है और उनको सेल करने के बाद जो सड़क थी वो बनी गाला वाली, इमरान खान साहब घर वाली, वो उन्होंने जो है वो बनाई है, ये तो वो मानते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मज़ीद वो कहते हैं जी कि तहाइफ की शनाख्त का मामला अदालत के सामने है। और फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी कि उन्होंने अपने जवाब में तस्लीम किया कि कौन कौन से तहाइफ उन्होंने लिए। 58 तहाइफ वज़ीर-ए-आज़म और इनकी जो अहलिया हैं इनको मिले। 14 तहाइफ की वैल्यू 30,000 से ज़्यादा
लगाई गई थी जो कि ख़रीदे गए। इनके मुताबिक 2,16,64,600 के 4 तहाइफ जो थे वो ख़रीदे गए और उनमें घड़ी, कफलिंक वग़ैरह, अंगूठी वग़ैरह, ये जो तहाइफ थे ये इनकी जानिब से ख़रीदे गए। मज़ीद कहा गया जी कि इन्होंने अपने जवाब में कहा कि इस्तिग़ासा ने कोई शहादत पेश नहीं की कि तहाइफ की जो मालियत है वो 107 मिलियन थी। इस्तिग़ासा ने शवाहिद जो है वो पेश अच्छा मज़ीद वो कहते हैं जी कि तो तहाइफ की लिस्ट जो है उसको भी तस्लीम किया गया। 2018 और 19 के तहाइफ 20% अदा करके लिए गए। ये भी कहा गया जी कि ज्वेलरी के तमाम तहाइफ जो हैं वो इमरान खान साहब की जो बेगम है वो उनको मिले। इसके अलावा अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल में मज़ीद ये बताया कि फॉर्म बी में ज्वेलरी के कॉलम में जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कीमती आइटम का कोई लफ्ज़ जो है वो फॉर्म बी में मौजूद नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने जो 342 का अपना बयान दिया है उस बयान का भी ज़िक्र आज कमरा अदालत में हुआ और अमजद परवेज़ साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने बताया जी कि 342 के बयान में इमरान खान ने ख़ुद ये तस्लीम किया है कि जो तहाइफ हैं वो उन्होंने लिए हैं। फिर मज़ीद उन्होंने कहा जी कि असल में जब मुल्ज़िम ख़ुद तस्लीम कर ले तो फिर इसे साबित करने की जो ज़रूरत है वो नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपको साथ में ऐड करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो चीज़ें ख़रीदी और उनके जो असासे इसमें बड़े, इनको उन्होंने FBR में डिक्लेयर किया था, सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जो है वो जमा नहीं करवाया था। तो जो ये कहा जा रहा है जी कि इन्होंने तहाइफ लिए और शो नहीं किया और ये नहीं किया, तो इसमें भी जो एक इंटेंट है उनकी के उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। तो अगर ना होती तो उसमें वो जो अपने असासे थे वो भी FBR में शो ना करते, जस्ट इलेक्शन कमीशन का ये मैटर था। अच्छा, फिर उसके बाद मज़ीद ये कहा गया जी कि मुल्ज़िम ने यानी कि इमरान खान साहब ने 342 के बयान में भी वो मान गए हैं कि कौन कौन से तहाइफ जो है वो तोशा खाना से लिए गए हैं। देखें, ये तो सारा रिकॉर्ड है ऑलरेडी। इमरान खान साहब जो है वो इसके ऊपर सब कुछ मानते हैं, उन्होंने लिए हैं और कानून के मुताबिक लिए हैं। बल्कि इमरान खान साहब से बाद में भी बहुत सारे लोगों के हवाले से तफसीलात सामने आई कि किस किस ने क्या क्या लिया, लेकिन इमरान खान साहब से फिर इसके अलावा बाद वाले लोगों के हवाले से कोई वो स्कैंडल नहीं आया कि उन्होंने इस तरह से किया, उन्होंने इस तरह से किया। फिर वो जो गाड़ियों वाला था मैटर, वो भी अभी तक अदालतों में पेंडिंग है, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ का। तो असल में तो वो भी एक स्कैंडल था, लेकिन उसके ऊपर भी जो कोई शोर है या जिस तरह से इमरान खान साहब का एक ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर तो नहीं चलाया जा रहा। तो बहरहाल मज़ीद अमजद परवेज़ साहब कहते हैं जी कि रिकॉर्ड में बताया गया कि 4 तहाइफ ऐसे हैं जिनको पैसे से ख़रीदा गया। और फिर वो कहते हैं जी कि ये मुल्ज़िम की जानिब से फ़राहम करदा लिस्ट के मुताबिक तफसीलात हैं जो अदालत में उन्होंने बयान जो है वो दिया है। तो ये ओवरऑल जो अमजद परवेज़ साहब के जो दलाइल थे वो इसी किस्म के आगे भी मज़ीद जो है वो उन्होंने दिए हैं। और इसमें एट द एंड आज ये हुआ कि अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल कंप्लीट किए और फिर उसके बाद समात में जो है वो वक्फ़ा किया गया और अदालत की जानिब से ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो अब अदालत में आएँ और समात के बाद अपने जो दलाइल हैं वो दें। तो अभी की जो अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तो ये ऑब्जर्वेशन दे दी गई है कि फ़ैसला ट्रायल कोर्ट नहीं करेगी जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फ़ैसला है वो अभी तक महफूज है, जबकि सेशन कोर्ट में अभी वक्फ़ा है और वक्फ़े के बाद की जो प्रोसीडिंग है वो फिर होगी। और इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। बहरहाल ये एक बड़ा रिलीफ़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को मिला है। राय के साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।